अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। शिव बाबा मुरली में समझा तुम्हें देवता बनना है प्यारा। देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो हम सभी आत्माएं इसी नशे में स्थित होकर कि वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 8 अगस्त 2021 बाबा के महावाक्य हैं। आज कौन सी मुरली है? संडे है तो अव्यक्त मुरली, बिल्कुल। तो इसमें आज है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज बाबा फॉरेनर से बात कर रहे हैं, डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं बता रहे हैं कि क्या है। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प की शक्ति, देखिए अंडरलाइन करने वाली बात है। क्या वे कह रहे हैं बाबा? संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूरियान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं। जो भी हमारे मन में चल रहा होता है, बाबा कह रहे मैं सब सुनता हूँ, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तभी बाप की रूह रिहान के रेस्पोंड को समझ सकेंगे कि हमने बात की, बाबा ने क्या जवाब दिया। तो जवाब हमें मिलता है, कब मिलता है? जब बाबा कह रहे बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट हो। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा सुख, खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए।
और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। जहाँ दृढ़ता है, लौकिक में भी देखो, ये तो ज्ञान की बातें बाबा बता ही रहे हैं कि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता होनी होनी, हमने जो भी ठान लिया वो हमारा हो ही जाता है। तो बाबा कह रहे जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। ये अंडरलाइन कर ले, ये श्रेष्ठ भाग्यवान बनना है तो दृढ़ होना है, दृढ़ होंगे तो सफलता मिली ही मिली है। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, ये नहीं दृढ़ता हो लेकिन उसमें श्रेष्ठता ना हो। हमने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे आज उसको जो है सुनानी है, मतलब उसने कभी मुझे जो है मेरी इंसल्ट की थी तो मुझे नहीं, श्रेष्ठता हो संकल्पों में, संकल्प हो लेकिन अच्छे वाले संकल्प हो। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी न हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को, सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। बाबा कह रहे जहाँ बेहद है वहां और किसी तरह की हद जो है आकर्षित नहीं करती। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पति, हाय मेरा सर्विस, हाय मेरा ये नहीं, कुछ नहीं, कोई भी जहाँ बेहद है तो किसी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन है, बेहद है निर्बंधन है। हद में है तो बंधन है ही है ना। बंधन में हम कब फंस जाते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये मैंने ये नहीं किया, मैं बाहर निकल गई सेवा के लिए तो मेरे पीछे घर का क्या होगा। तो बाबा कह रहे हद है तो बंधन है, बेहद है तो निर्बंधन है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना, अपने परिवार के प्रति नहीं करना, लेकिन बैलेंस है ना। लेकिन अब उसी में फंसे रहे, नहीं 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 हम नहीं जा सकते, नहीं नहीं नहीं। बहुत से बच्चे तो सेंटर पे भी जाना इसीलिए कि नहीं कैसे जाएं, ये टाइम नहीं है, होते हुए भी नहीं है। मतलब संडे चलो और सारा छोड़ दो, संडे को भी उन्हें मतलब सेंटर पे जाना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो हद में फंसे हुए हैं। कोई किसी हद में है कि चलो आज सो ही लेते हैं, है ना, कोई और किसी हद में है कि चलो जी आज मतलब कुछ भी हो सकता है। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना, पूछ रहे हैं बाबा। मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना, कि मधुबन की लकीर तक ही बस संकल्प है, यहाँ आए हैं तो बस है, सदा सदा रहेगा ना। पूछ रहे हैं बाबा मुरलिया तो बहुत सुनी है। बाबा कह रहे बहुत सुन ली है मुरली, तुम लोगों ने ज्ञान में आए हो मुरली सुन रहे हो। अभी जो सुना है वह करना है, क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है, और तीनों में ही मानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, देखो कितने प्यार से बाबा समझाएगा। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा कि मैं कहूँ नहीं जी मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करते हो लेकिन बोले हमेशा कड़वे बोल, करे हमेशा उल्टे काम। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि संकल्प तो बहुत बहुत श्रेष्ठ है लेकिन कर्म और बोल में अंतर दिखाई दे तो कोई मानेगा, क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। अगर आपके संकल्प अच्छे हैं तो आपके कर्म भी वैसे ही होंगे, बोल भी वैसा ही होगा। वो आपके संकल्पों का दर्पण है, आपके कर्म और बोल। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वह विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्प को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। विदेशी भाई बहनों की बाबा
डबल फॉरेनर्स की जो है बात कर रहे हैं, डबल विदेशी बच्चों की। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। ये डबल विदेशी बच्चों की विशेषता बाबा बता रहे हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का टेंशन अच्छा रहता है, अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है, इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है। आप कभी अगर डबल फॉरेनर्स के उसमें आओ तो वो जो भी काम करते हैं ना बड़े शिद्दत से करते हैं। अगर वो सीखने आते हैं, अगर आप कहीं ऊपर हिमाचल में भी जाएं जहाँ मतलब ऋषिकेश है जैसे, वहाँ सिखाया जाता है योगा वगैरह, वो कितने शिद्दत से करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि इनके मतलब वो क्या करते हैं, सूक्ष्म अपनी चेकिंग भी करते हैं। उन्हें लगता है अगर तुमने कुछ गलती की है तो निमित्त बने हुए भाई बहनों के आगे अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं और बाबा के सामने भी रखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इससे क्या होता है, बुद्धि में कीचड़ा इकट्ठा ही नहीं होता। मेजोरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं, इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहां देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। आपका है ना, स्वच्छ मन रखो स्वच्छ तन रखो, तो बिल्कुल स्वच्छता, साफ मन बिल्कुल। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का वे किसी देवी का आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। दिवाली से पहले कितनी सफाइयां करते हैं, एक एक चीज को रगड़ रगड़ के हैं। तो बाबा कह रहे हैं, आप देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं, तो यह स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो यह विशेषता मेजोरिटी डबल विदेशी बच्चों में है, इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। विदेश में तो सेवा बहुत लेट से शुरू हुई, लेकिन बाबा कह रहे नहीं, ड्रामानुसार लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की यह विशेषता ड्रामानुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया, इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। आया, स्पष्ट किया, कोई स्थिति आई, परिस्थिति आई, कोई बात आई, कुछ भी आई, उसको स्पष्ट किया और गया, उसे वहीं पे फुल स्टॉप लगाना। इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा। तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा, स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा, इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट, गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार यह विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी है कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है हमें विजयी बनना ही है। मेजोरिटी का यह नंबर 1 लक्ष्य है। दूसरी विशेषता, एक तो बाबा ने जो है स्वच्छता की बता दी, संकल्पों की स्वच्छता सारा। दूसरी विशेषता क्या बता रहे हैं बाबा, जन्म लेते वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। जैसे ही बाबा के बने शुरू हो जाते हैं सर्विस में, उमंग उत्साह बहुत रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है और सेवा से विशेष बल भी मिलता है, और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामानुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का यह उलाना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है, भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है, लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। आज बाबा रूरिहानी डबल विदेशी बच्चों से कर रहे हैं। ड्रामा में विशेष नूंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा को उल्हाना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा, स्पष्ट हुआ? अभी भी कोई उल्हाना है, कह रहे बाबा? स्थिति क्लियर हुई या कोई अभी भी है मन में डाउट? दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी है, दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। देखिए जी, अंडरलाइन, दिल दृढ़ संकल्प करना, यानी हमने बाबा का दिल खुश कर दिया, यानी बाबा को दिल खुश मिठाई खिलाई। यह अविनाशी मिठाई है।
सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का भी मुख मीठा है ही, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना, स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग बाबा कह रहे वैसे तो कैसा भी भोग लगाना तुम जो चाहे लगाना, जो भी रोटी सब्जी जो भी फल फ्रूट जो भी है, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। बाबा कह रहे मुझे कोई बहुत लंबा चौड़ा लेटर भी नहीं चाहिए तुमसे। क्या लिखो, वह 2 शब्द कौन से हैं? ओके। न इतने कागज जाएंगे, न शाही जाएगी, न समय जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है। कितनी अच्छी बात बता रही। ओ मतलब बिंदी बन गई ना, तो कौन बन गया? शिव बाबा बन गए, तो बाप का चित्र बन जाता है। और के अर्थात किंगडम, तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाते हैं। तो पत्र लिखो जरूर, लेकिन 2 शब्द में, तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते हैं, प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच ही जाती है। यह पत्र लिखना तो सभी को आता है ना, भाषा ने जानने वाला भी लिख सकता है। बाबा कह रहे मुझे लंबी चौड़ी कुछ कहानियां भी नहीं चाहिए, ये 2 लिख दो, उसमें क्या है सारा कुछ समाया हुआ है। ओ मीन्स शिव बाबा, बिंदी, और के मीन्स किंगडम। बाबा कह रहे भाषा न जानने वाले भी लिख सकते हैं 2 शब्द, तो इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। यह पत्र पसंद पसंद है ना, पूछ रहे हैं बाबा। ये नहीं कि भाई मैं रशिया से हूँ तो मैं कैसे लिखूं, मैं वहां से हूँ तो कैसे लिखूं। बाबा क्या सबकी भाषा, ये 2 शब्द लिखना तो किसी के लिए डिफिकल्ट है ही नहीं। यह पत्र पसंद है ना। अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है, प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है, बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है, सेवा तो करनी है ना, निर्विघ्न सेवाधारी बनूं। अच्छा, अब कितना सारा देखो बाबा महिमा करेंगे। सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्वयं को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ जी, कौन बताएगा बाबा ने आज क्या पढ़ाया हमको? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज बाबा जी ने अपने प्यारे बच्चों को स्पेशली जो फॉरेनर्स है उनको संडे में ज्यादा याद करते हैं, और ये नहीं, बोला आज है के लिए कि स्पेशली उनके लिए चलाई है उसमें, लेकिन मतलब उनके ज्यादा याद नहीं करते, लेकिन हाँ प्यार तो करते हैं बाबा। क्योंकि देखो हर कोई जो भी है क्वालिटी देखता है ना, तो आज बाबा ने कितनी विशेषताएं बताई। और बाबा ने मुरली के बीच में ये भी कह दिया कि भारत वाले अलग है, उनकी अपनी विशेषताएं, लेकिन इनकी आज मैं महिमा गा रहा हूँ। हाँ जी। मैम जो मुझे समझ में आया, कोई भी काम करो तो दृढ़ दृढ़ निश्चय के साथ करो। हम्म पूरा 100% दो, 99 या 90% मत दो, बीच हम्म में मत छोड़ो किसी काम को। हम्म और कुछ भी गलती अगर होती है तो हम्म उसे बाबा के सामने साफ दिल रखा होना चाहिए, एक्सेप्ट हम्म करके। हम्म और अपनी गलती का, उससे क्या मन में फिर वो नहीं रहता, एक रिग्रेट नहीं रहता, हमें पछतावा नहीं रहता। फिर हाँ, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमसे गलती भी हो गई, तो हम्म उससे मन भी साफ रहता है, वो कीचड़ इकट्ठा नहीं होती है, और आप आगे बढ़ते चले जाते हो याद की यात्रा में। हर काम को, जैसे दिवाली आती है तो हम साफ सफाई करने लगते हैं, ऐसे हमें अपने मन को साफ रखना है। बिल्कुल। मन साफ रहेगा तो तभी हमारा सब कुछ अच्छा रहेगा। जब तब मन में हम ही बाबा कीचड़ है से रूरियान कर सकेंगे। मतलब बाबा ने उसकी विधि बताई कि तुम मुझसे जब बातें करोगे तो तुम्हें उसकी टचिंग होगी। वो कब होगी? जब आपका बिल्कुल। दिल और मन बिल्कुल साफ होगा। अगर भाई मन कुछ और है और हम कर कुछ और रहे हैं, ये भी बताया बाबा ने कि भाई बिल्कुल। मैंने चलो निश्चय कर लिया मैं ये करूंगी, बट मेरा कर्म हम्म, और मेरी बोली कुछ और कर रही है, तो ये भी रॉन्ग है। बिल्कुल। निश्चय करा है तो वो फिर उससे अपने डेली टू डेली लाइफ में इंड्यूस करना है कि मुझे फिर यही करना है। और बाबा ने ये भी बोला है कि भाई मुझे याद करो,
जितना हो सके। और आपको इतना टेंशन नहीं लेनी, अगर आपको कुछ लिखना भी है तो बड़ा अच्छा बताया है, बस ओके लिख दो, वही काफी है मेरे लिए, उसमें मैं सब कुछ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी आ गया और तुम्हारी किंगडम भी आ गई। ओ मीन्स शिव बाबा, हाँ साईं बाबा, शिव बाबा का चित्र आ गया और के मीन्स किंगडम। बिल्कुल। आज देखिए बाबा, फिर ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात है। सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, रोज स्टडी करते हो, जैसे स्टडी रोज करते हो ऐसे ये है भी करते हो। बाबा कह रहे जैसे पूछ रहे हैं बच्चों से, जो लौकिक की पढ़ाई करते हो अपनी, कि इंजीनियरिंग इंजीनियर बनना है तो उसकी पढ़ाई करते हो, तो ऐसे ये वाली पढ़ाई भी करते हो। मुरली सुनना अच्छा लगता है, पूछ रहे हैं बाबा बच्चों से। समझ में आती है मुरली क्या होती है? बाप को रोज याद करते हो? सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो? कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ, खाने के पहले जरूर याद करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वे सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। तो सदैव पास होते हो। अगर पास नहीं हुए तो सब कहेंगे यह शिव बाबा, शिव बाप के बच्चे भी फेल होते हैं। रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचे हो। बाप से मिलने का भाग्य मिला, यह भाग्य कम है, यह कम भाग्य नहीं है, बच्चों से कह रहे हैं बाबा। फिर अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन, औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। पूछ रहे हैं बाबा हम सबसे कि बाप द्वारा सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन, औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर हैं? जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अभी 2-3 दिन पहले भी की मुरली में बाबा ने कहा था कि वो बादल बन जाओ कि पहले खुद को भरो और जाके बरसो। तो वही बाबा कह रहे, तो जो भरेगा वो बरसेगा जरूर। तो इसी तरह आज बाबा कह रहे जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है। मान लीजिए मेरे पास खूब है, हमने घर में भी देखा है ना, कोई चीज हमारे पास बहुत हो जाती है तो हम कहते हैं चलो नहीं इसे बांटना शुरू करो, है ना। दिवाली पे और उस पे मिठाइयाँ जब ज्यादा आ जाती है तो हम क्या करते हैं, चलो मेड को एक की जगह 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, इसको वो दे दो, है ना। तो उसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि जो सदा, क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत है, इसलिए जो भरपूर होता है। और वैसे भी देखो कोई भी चीज है भरपूर है, तो जो भरपूर होता है सदा बांटता है। विनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होकर जाए, जो खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। जितना खजाना बांटते उतना और बढ़ते जाते हैं। इसको कहते हैं सदा माला माल। कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, सबके मुख से यही दुआ निकले कि वाह हमारा भाग्य, ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। ड्रामानुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। ड्रामानुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भल भी नहीं भी जानते, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो प्यार देता है, अगर निस्वार्थ प्यार, उसे कहते हैं स्नेह, है ना। निस्वार्थ प्यार ही स्नेह है। तो बाबा कहते हैं जो स्नेही आत्मा है उसको सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वो कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती है। स्नेह के भंडारे भरपूर है, इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वह बांटो। यह बाप से लिया हुआ स्नेह आगे बढ़ाता रहेगा। स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते हो। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया, सब कुछ भूल गया, ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ। इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है। क्योंकि स्नेह को स्नेह का रिटर्न पदम गुना बनता है। क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुना मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो
कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती। देखिए जी, अगर हमें किसी से प्यार है ना तो उसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। अपने बच्चों से प्यार है तो क्या करते हैं, मान लीजिए माँ बीमार भी है तो उठ के क्या करेगी, बनाएगी। कितनी भी बीमार है लेकिन उसका बच्चा अगर भूखा है वो उठ के खाना बना, क्योंकि स्नेह है। बाप है वो ला के जो है, कुछ भी हो स्नेह है तो वो बारिश हो रही है तूफान आ रहा है बच्चे ने कर दिया, उसे जरूरत है तो वो जाके लेके आएगा। मतलब ये एक एग्जाम्पल, मतलब इससे ज्यादा बड़ा स्नेह, माँ बाप से ज्यादा बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है उससे बड़ा माना नहीं जाता। तो इसलिए ये एग्जाम्पल लिया। तो बाबा कह रहे जहाँ स्नेह है वहां कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसको कहते हैं परवाने समा पर फिदा हुए। चक्र लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीति निभाने वाले। तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की बैलेंस ब्लेसिंग्स दिलाता है और दिलाता रहेगा। अब बाबा वही कहते हैं बैलेंस किस चीज का, मतलब ऐसे भी नहीं करना कि भाई अपना घर बार छोड़ के उन्हें, क्योंकि उन आत्माओं की भी हमें वो नहीं लेनी है। पता चला घर बार छोड़ छाड़ के सेवा में लग गए, छोड़ छाड़ के इन द सेंस उनके प्रति भी कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी पूरा करते हुए, बाप के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करते हुए उस बैलेंस को ध्यान में रखना है। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो सदा आफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो ना, महसूस करते हो हर कदम में बाप का साथ। बाप कहते हैं ना कि मुझे अपने साथ रखोगे तो माया तो देख के चली जाएगी कि भाई ये तो बिजी है। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है, उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहां जाते वहां सेवा पीछे आती है। जैसे जहां लाइट होती है वहां परछाई जरूर आती है, ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना, पूछ रहे हैं बाबा। जब बाप समान बनेंगे तभी समीप रहेंगे, समीप तो रहना है। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही, और समान बनना मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ जो भी कर्म करो। अब देखो बाबा उसकी समान बनने की तरीका बता रहे हैं कि वो मुश्किल नहीं है। क्या करना है, सिर्फ जो भी कर्म करो, कर्म करने के पहले यह स्मृति लाओ कि यह कर्म बाप कैसे करते हैं। तो यह स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है, सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो। बाबा कह रहे बैठ के 1 घंटा कुछ, इसमें कोई ध्यान लगाने की बात नहीं है, कुछ भी करते। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, सीढ़ी उतरते चलते भी सोच सकते हैं, बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है। तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, समझ में आ गया। हाँ जी, और कौन बताएगा बाबा ने क्या पढ़ाया। मैम बाबा ने ना आज एक और चीज भी बोली है मैम, स्नेह की शक्ति। अगर आपको किसी से प्यार होता है ना तो आप उसके लिए कुछ काम करने से पहले सोचते नहीं हो, कोई सेल्फिश अप्रोच नहीं होता फिर उस बंदे के लिए या किसी के लिए भी। अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे बीमार हो, कुछ हो, तो अपने आप काम होता चला जाता है। तो वही भावना हमें शिव बाबा के साथ रखनी है। जब प्यार होगा तो यही सेम फीलिंग आएगी, और चाहे बारिश हो, आंधी तूफान हो, हम याद करते रहेंगे उनको। बिल्कुल। हाँ जी, और कोई बताएगा अनु जी के अलावा। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। मैम बाबा कह रहे हैं कि सफलता पाने के लिए जो है ना दृढ़ता, जी यानी कि मन में विश्वास बाबा पे, बाबा के ज्ञान पे, अपने आप पे होगा तो ही हम सफल हो पाएंगे, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो। और बाबा जी कह रहे हैं कि जैसे माँ बाप अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं तो तुम भी मेरे बच्चे हो। जब तुम मुझे साथ रखोगे हर समय, खाते समय, सोते समय, उठते समय, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड नाइट बाबा,
आइए बाबा, चलिए बाबा। जब तुम मुझे अपने साथ रखोगे ना, तो जो हम्म, ये माया है, हम्म, ये तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगी। तो हम्म, किसी भी काम को करने से पहले, है ना, मुझे याद करो और पूरा विश्वास रखो मुझ पे। तो बाबा आज ना हमें विश्वास, मतलब इतने विश्वास से कह रहे हैं कि हम्म, कोई नहीं गारंटी देता इस चीज की, तो लेकिन बाबा कह रहे हैं कि हर काम में हम्म, दृढ़ता रखो और सेवा में लगे रहो। जितना हम्म। तुम सेवा करोगे, उतना ही तुम निर्विघ्न बनते चले जाओ। मनसा वाचा कर्मणा, बिल्कुल। जिसका जो जैसा बाबा ने कहा कि भाई हर किसी की विशेषता है, जो जैसे कर सकता है, हर किसी की उपलब्ध। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक बाबा का बच्चा है जो चल फिर मतलब बहुत वृद्ध है, इधर उधर शरीर उसका कमजोर है, तो बाबा कहते हैं कि जरूरी नहीं कि तुम घर घर जाके सेवा करो। जरूरी नहीं कोई हर कोई बच्चा ज्ञान अच्छा सुना सकता, नहीं। आप मनसा से सेवा करो, सकाश दो पूरी सृष्टि को। तो बाबा मतलब कहते हैं कि जरूर जिसकी जैसी स्थिति परिस्थिति शक्ति है, वो वैसी ही सेवा करें और बाप समान बने। बिल्कुल सही आपने बताया। वरदान है आज का, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। कब बनेंगे माया प्रूफ विघ्न प्रूफ? जब मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, मतलब एग्जाम्पल भी बाबा इतना सटीक देता है ना, जो हर किसी के दिमाग में जहन में अच्छे से उतर जाए कि जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वे सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन है जी आज का, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने अपने आप आ जाएंगे। कोई खुश है तो अपने आप और खजाने दौड़े दौड़े आएंगे, चिपक जाएंगे। खुशी जो है मैग्नेट है और सब खजानों का। आज का मीठा मोती, मुझ आत्मा का कर्तव्य है सुख शांति के दाता परमात्मा के साथी सहयोगी बन सारे विश्व में सुख शांति लाना। तो बाबा ने कर्तव्य भी बताया कि क्या है, मुझ आत्मा का कर्तव्य है सुख शांति के दाता परमात्मा के साथी सहयोगी बन सारे विश्व में सुख शांति लाना। आज का सुमान क्या है? पूरा दिन किस सुमान में रहना है? मैं विशाल दिल वाली आत्मा हूँ, विशाल दिल है मेरा। तो विशाल दिल क्या है? विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है वहां कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। तो हद से हटकर बेहद की तरफ ध्यान लगाना है। तो आज पूरा दिन क्या ध्यान रखना है? मैं विशाल दिल वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सब योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी सांसों को आते जाते देखें, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से थैंक यू बोले।
जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती है। मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं आत्मा भी बहुत अच्छे से पार्ट बजा पाती हूँ। तो हर अंग को तहे दिल से थैंक यू बोले। और अगर कहीं भी किसी अंग में प्रॉब्लम है तो वो मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है, मैंने ही जाने अनजाने उसका ध्यान नहीं रखा। अपने घर के हर सदस्य का तहे दिल से शुक्रिया करें। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। उनकी सोच अलग, मेरी सोच अलग, उनकी पसंद अलग, मेरी पसंद अलग। ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ, सब अलग हैं। दसों दिशाओं का, नवोग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, सबका तहे दिल से थैंक यू बोले। परम पिता परमात्मा का बहुत 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 शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में। प्रकृति के पांचों तत्वों को भी तहे दिल से थैंक यू बोले। शुद्ध हवा, खुला आसमान, भरपूर जल, दो पैर पृथ्वी के, सब कुछ तो दिया है बाबा ने, सब कुछ भरपूर दिया है। सभी तत्वों का तहे दिल से बाहें फैलाकर स्वागत और थैंक यू बोलें। इस टेक्नोलॉजी का भी बहुत शुक्रिया। कोरोना काल में भी बैठो बाबा की मुरली, हम ज्ञान जो है देखिए अपना सुन पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं। बाबा के महावाक्य जो कि हर किसी को नहीं मिलते हैं, हम इस आत्मा के भोजन को ले पा रहे हैं। इस लैपटॉप का, इस मोबाइल का, इस नेट का, सबका तहे दिल से शुक्रिया। इस जीवन निर्वाह के लिए हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, जो भी जरूरी, सुई से लेके घोड़ा गाड़ी, जितना बंगला, सब का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आज के दिन, तारीख, महीने का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और बाबा मेरा हाथ पकड़कर निकल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। बाबा मेरा हाथ पकड़कर लेके चल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता खेलता गाता मुस्कुराता बेफिक्र बादशाह जा रहा हूँ बाबा के साथ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, फिर अपने पूरे शरीर पर फिराएंगे जहां जहां कुछ कष्ट है। प्यार से उस अंग पर को सहलाएंगे और उससे बातें करेंगे, उसे खूब सारा प्यार देंगे अपने अंग को। अच्छा, ओम शांति।